हेलो दोस्तों, तो खबरें ये हैं कि साथ निभाना साथी में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अपडेट ये है कि अनंत ने हेल्पर को पकड़ा और उसे सागर के रूप में पहुंचाने के लिए हैरान है। वहीं बता दें कि उसे पुलिस को सौंपने का फैसला करता है जब हेमा उसके सिर पर पीछे से पत्थर फेंकती है और सागर को भागने का संकेत देती है। वहीं सागर भाग जाता है, अनंत अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। हेमा और कनक उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि उसे कितने घायल किए हैं। वहीं बता दें कि इंस्पेक्टर पहुंचता है और अनंत सूचित करता है कि सागर ने भोजन में हेल्पर मिश्रित जहर के रूप में प्रश्चात किया था। वहीं बता दें कि इंस्पेक्टर का कहना है कि वह जल्द ही सागर को पकड़ लेगा। वहीं याना अनंत को वापस अस्पताल में ले जाती है और उसे उसकी पट्टी मिल जाती है। वहीं इंस्पेक्टर ने बताया कि सागर फरार हो गया है लेकिन जल्द ही पकड़ा जाएगा। अनंत कहते हैं कि यहाँ तक कि वे चाहते हैं कि उनके अपराधी को सजा मिले और अगर सागर का सुराग मिले तो उन्हें सूचित करेंगे। वहीं घर वापस चेतन कनक और हेमा का सम्मान करता है और जानता है कि वे जानते थे कि सागर सहायक के रूप में प्रसन्न है और उनके भोजन में जहर है, तभी भी उन्होंने उसकी रक्षा की और हेमा ने हरकत की। वहीं बापूजी सागर के वकालत से रोकने की चेतावनी दी और क्योंकि कोई उसकी वजह से मर गया। बता दें कि अनंत कनक और हेमा से पूछते हैं कि सागर किस तरह से सहायक के रूप में आया था। उनके भोजन का जहर दिया था और जब उसने सागर को पकड़ा तो एक पत्थर से मारा गया था और वे तुरंत उसके पास आए, जिससे यह साबित होता है कि उन्हें सागर भोजन के बारे में पता था। हेमा रोती है कि सागर उसकी भीला है और यहाँ तक कि अनंत भी उसका देवर है। वो भैला की तरह अपने पिछले कृत्यों को देखकर और अपने ही बच्चों को जहर देते देखकर सागर की रक्षा क्यों करेगा। वो अपने बच्चों की शपथ लेती है और कहती कि वह वास्तव में सहायक नहीं थी। गहना ने उसे वापस बुलाया, कहा कि एक माँ अपने बच्चों की शपथ कभी नहीं लेगी। कनक भी उसे वापस ले जाती है और कहती है कि सागर ने अपना सहायक लाया होगा जिसे अनंत पर पत्थर फेंका। उसने सागर की मदद को साफ दिया था जिसने अनंत पर पत्थर फेंका और सागर को बचा लिया। वहीं हेमा गुस्से से उसकी तरफ देखती है और परिवार अस्वस्थ हो जाता है। वहीं वापस कमरे में कनक हेमा से कहती है कि उसे आभारी होना चाहिए कि किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चल रहा। वहीं गहना गुस्साता है और कहता है कि वह सच्चाई जानता है। हेमा पूछती है कि वह क्या कहना चाहती है। गहना का कहना है कि इस परिवार ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया, फिर भी उन्होंने पूरे परिवार के जीवन को जोखिम में डाल दिया। हेमा ने कहा कि उन्हें यह समझाने के लिए कितनी बार कहा गया कि वह नहीं जानती कि सागर क्या कर रहा था और वह उसका समर्थन क्यों कर रहा है। वहीं ज्ञाना कहती कि उसने सच कहा था कि भोजन में जहर था, लेकिन वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह दोनों नहीं जानते थे कि सागर सहायक था। उसने एक वीडियो देखा जहां सागर वे बात कर रहे थे कि उन्होंने खाना नहीं खाया और पंकज और चेतन उसे रहने दिया। बच्चों ने गलती से खाना खाया और बीमार हो गए। हेमा ने उसे चुप रहने की चेतावनी दी। गहना कहती कि वह अब उसके परिवार का सवाल नहीं बनेगी और उम्मीद है कि वे सोच कर रही हैं। मैं बता दें कि कनक को सागर का फोन आता है और कनक फोन की तरफ चल पड़ी। वे दोनों उससे रोकते हैं और कनक सबूत के साथ लौटने और तब तक उन्हें परेशान नहीं करने की चेतावनी देती हैं। वहीं गहना ने परिवार को परेशान न करने की अपील की क्योंकि यह उनका परिवार भी है और अगर वे परिवार के खिलाफ कुछ भी गलत करते हैं तभी भी उनके खिलाफ जाएगी और अपने परिवार की रक्षा करेगी।